आज की InDesign की इस मास्टर क्लास में हम एक बुक डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बुक का कवर, बुक की बॉडी, टेबल ऑफ कंटेंट, टाइटल, पेजेस, प्रिंट करने के लिए PDF में कन्वर्ट करना, ये सब सीखेंगे। मास्टर पेजेस को कैसे बनाया जाए कि जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको बार बार बनाना ना पड़े, डिज़ाइन ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर बुक डिज़ाइन से लेकर प्रिंटिंग तक की बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर होने वाली हैं। तो बिना स्किप करे अगर वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम भी InDesign में एक बुक डिज़ाइन कर पाओगे बड़ी आसानी से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत। वेलकम टू डिज़ाइनगोरिथम। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले न्यू फाइल पर क्लिक करो। यूनिट्स इंचेस ले लो, विड्थ में 5.5, हाइट में 8.5 ले लो। फेसिंग पेजेस को चेक करो। नंबर ऑफ पेजेस में अभी के लिए 16 रख लो और जिसे हम बाद में घटा बढ़ा सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करो। फर्स्ट पेज ओपन हो गया है और इस पर हम टेक्स्ट टूल लेकर ऑथर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। फॉन्ट स्टाइल, साइज सब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पेन टूल यूज़ करके मैंने लाइन ड्रॉ करी है और उसकी थिकनेस भी थोड़ी इंक्रीज करी है। सेकंड पेज ब्लैंक रहेगा। थर्ड पेज पर बुक का टाइटल, टैग लाइन, ऑथर का नाम, लोगो, पब्लिकेशन ये सब आ जाएगा। इस पेज पर भी कंटेंट ऐड करते समय फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, पैराग्राफ स्टाइल ये सब चेंज कर सकते हैं हम। W की प्रेस करके हम पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं और वापस W प्रेस करके प्रीव्यू मोड को हम ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ पेज पर बुक के एडिशंस और इस तरह की बाकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं पैराग्राफ स्टाइल बनाना बताती हूँ। पहले टेक्स्ट और पैराग्राफ में जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लो। फिर पैराग्राफ से कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करके पैराग्राफ स्टाइल में जाकर प्लस के बटन पर क्लिक करो। सिलेक्टेड टेक्स्ट की बेसिस पर नई पैराग्राफ स्टाइल बन जाएगी जिसका नाम भी बाद में चेंज किया जा सकता है। अब किसी दूसरे पैराग्राफ में ये स्टाइल अप्लाई करने के लिए पहले पैराग्राफ के कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फिर जो पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करनी है उसे सिलेक्ट करो। फिफ्थ पेज पर हम बुक के ऑथर ने जिसको ये बुक डेडिकेट करी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं चाहें तो। सिक्स्थ पेज ब्लैंक रहेगा। सेवेंथ पेज पर हम कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, यानी चैप्टर नेम, पेज नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया है कंटेंट का डिस्क्रिप्शन। फॉन्ट स्टाइल, स्पेसिंग भी चेंज की है। टाइप में जाकर टैब सेट किया है। अब ए पेरेंट को डिज़ाइन करते हैं। ए पेरेंट को डिज़ाइन करने के लिए मैं फर्स्ट पेज के कुछ एलिमेंट्स को कॉपी करके ए पेरेंट पर पेस्ट कर रही हूँ।
टाइप में जाकर टेक्स्ट वेरिएबल पे जाओ, फिर इंसर्ट वेरिएबल पे और यहाँ चूज़ करो चैप्टर नेम। और यहाँ चैप्टर नेम या फाइल नेम वेरिएबल इंसर्ट करो। एक टेक्स्ट फ्रेम हम यहाँ भी बना लेते हैं जिसमें हम मोटिवेशनल कोट्स प्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये बुक ये अज्यूम करके डिज़ाइन कर रही हूँ कि ये एक मोटिवेशनल कोट्स से रिलेटेड बुक है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ मोटिवेशनल कोट किसी के द्वारा बोला हुआ आए। तो ए पेरेंट पेज है और इसके ऊपर हमने चैप्टर का नंबर, चैप्टर का टाइटल, कोटेशन और एक टेक्स्ट फ्रेम ऐड किया हुआ है। इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए 6th या 7th पेज से अपना फर्स्ट जो है टाइटल और चैप्टर का नेम वगैरह ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए पेरेंट को क्लिक करके 7 के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगी तो 7th पेज पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी। ये अब मैंने 7th पेज पर इसको अप्लाई करा हुआ है और अगर मुझे 7th पेज के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा और अब आप इसको चेंज कर सकते हो। और इन केस अगर ये चेंज नहीं होता, जैसे डबल क्लिक करने से ये कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको करना ये है कि कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके फिर क्लिक करना है, तो ये आपको इसमें चेंजेस करने देगा। आप डबल क्लिक करके इसका टाइटल चेंज कर सकते हो या जैसे मर्जी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ए पेरेंट पेज पर राइट क्लिक करके न्यू पेरेंट पर क्लिक करो। बी पेरेंट पेज पर अब हम बुक की बॉडी पर रिपीट होने वाले एलिमेंट्स जैसे पेज नंबर, बुक का टाइटल, ऑथर का नाम, ये सब सेट करेंगे। बी पेरेंट को सिलेक्ट करके और क्लिक करके ड्रैग करके मुझे जिस भी पेज पे अप्लाई करना है उस पे उसे ड्रॉप करना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं पेरेंट पेज पे राइट क्लिक करके और अप्लाई पेरेंट टू पेजेस पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं पेजेस सिलेक्ट कर सकती हूँ कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर के पेज तक मुझे ये अप्लाई करना है, जैसे 10-16 और यहाँ से मैं पेरेंट पेज भी सिलेक्ट कर सकती हूँ जो मुझे अप्लाई करना है और ओके कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 पेज पे ए पेरेंट अप्लाइड है और 8 से लेके 16 पेजेस तक बी पेरेंट अप्लाइड है। तो इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको एलिमेंट्स को बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ता। आप एक बार पेरेंट पेज के ऊपर एलिमेंट को क्रिएट करते हो और उसको फिर अप्लाई कर देते हो। ऐसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पर बी पेरेंट पे मैंने जो टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट किया है इसमें मैंने यहाँ से इंसर्ट किया हुआ है टेक्स्ट के फ्रेम को। तो ये सब करने के लिए आप भी इसको सेट कर सकते हो, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होता है और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस के अंदर जाना होता है और यहाँ से आप इंसर्ट स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसको लिंक को हटा के आप इंडिविजुअली भी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट के मार्जिन को सेट कर सकते हो। ये जो इंसर्ट की वैल्यू है ये यहाँ से मैंने सेट करी हुई है। और इसके अलावा भी आप चाहो तो जो टेक्स्ट फ्रेम के ऑप्शंस हैं इसके अंदर आप कोई भी टाइप में जाके प्लेस होल्डर टेक्स्ट आप ऐड कर दो और उसके बाद आप इसको सारे को चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपने कोई भी जैसे फॉन्ट ले लिया यहाँ से और उसके अंदर आप चाहें तो स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं और पैराग्राफ में जाके पैराग्राफ का क्या
अलाइनमेंट रखना है वो भी आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। और जब आपका ये सारा हो जाए, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो आप चाहते हो कि सारे पेजेस में ये चीज़ अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए पैराग्राफ स्टाइल में जाकर हम यहाँ से प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड है उसकी फॉन्ट स्टाइल और बाकी सारी जो स्टाइल्स हमने सेट करी हैं उसकी बेसिस पे यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर टेक्स्ट क्रिएट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं पैराग्राफ स्टाइल जो मैंने भी क्रिएट करी थी उसको सिलेक्ट कर देती हूँ। तो बहुत आसानी से आप देखो तो सारा कुछ यहाँ पे अप्लाई हो गया और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। फाइनली कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी तक का काम। अब यहाँ पर एक काम कर रही हूँ मैं कि सारा टेक्स्ट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मैंने किसी एग्जिस्टिंग बुक को देखकर ऐड किया था। अब अपना ही कुछ टेक्स्ट इसके अंदर रिप्लेस कर देती हूँ। अब बुक की बॉडी रेडी है, चलो कवर पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यूनिट वही इंचेस रखेंगे, विड्थ 5.5, हाइट 8.5, नंबर ऑफ़ पेजेस में 3 रखो, फेसिंग पेजेस को अनचेक करो, मार्जिन में 0.5 रखो, ब्लीड को 0 कर दो और क्रिएट पे क्लिक करो। पेजेस को एक दूसरे के साथ प्लेस करने के लिए यहाँ इस बार पर क्लिक करके अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल को अनचेक करो। अब पेजेस को मूव करो। अब सेकंड पेज को सिलेक्ट करके, क्योंकि इस पेज के ऊपर बुक का स्पाइन आएगा जिसकी विड्थ हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब पेजेस पर चेंजेस करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, सेकंड पेज पर क्लिक करो, लेआउट्स में मार्जिन्स एंड कॉलम्स पर जाकर लेफ्ट और राइट मार्जिन को 0 करो, ऑप्शंस बार पर जाकर विड्थ को 0.75 करो, थर्ड पेज को जगह पर मूव करो। अब लेयर्स के पैनल को ओपन कर लो और लेयर्स बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ। अब राइट साइड पर ग्राफिक फ्रेम बनाकर इमेज ऐड करो, जो भी बुक के लिए फ्रंट पेज के लिए तुमको ठीक लगे। फिटिंग के ऑप्शंस में जाकर इमेज को फ्रेम में प्रॉपर्ली फिट करो। सेम इमेज को लेफ्ट पेज पर कॉपी करके ओपेसिटी को कम कर दो। चाहो तो कलर स्वॉचेस बना सकते हो स्पाइन पर अप्लाई करने के लिए। टेक्स्ट की लेयर पर टेक्स्ट क्रिएट करो और फॉन्ट स्टाइल, साइज वगैरह सब अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करो।
लोगो और बारकोड भी ऐड कर सकते हो। कवर रेडी है। अब चाहो तो बुक में आगे के चैप्टर्स और कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। अब जिस पेज से नंबरिंग शुरू करनी है ना, उसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पर स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1 पर क्लिक करो और ओके करो। अब प्रिंट या पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए पूरी बुक रेडी है। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, अडोब पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन चूज़ करो, सेव करो। नेक्स्ट विंडो में जनरल टैब में हाई क्वालिटी प्रिंट पर सेट रखो, ऑल पेजेस को सिलेक्ट करो, एक्सपोर्ट एज स्प्रेड पे क्लिक करो, मार्क एंड ब्लीड्स में जाओ, ब्लीड एंड स्लग को टिक करो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। अब बुक की मेन बॉडी रेडी है। कवर पेज में भी सेम स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। अब बुक और कवर दोनों रेडी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो देखकर आप भी InDesign में एक अच्छी बुक डिज़ाइन कर पाएंगे बिना किसी मुश्किल के। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।